अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, आप मेरी पीएनएल वीडियो जाके देखना। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप लर्निंग कंटेंट भी बनाया करो और थोड़ी एजुकेशनल वीडियो बनाओ, काइंड ऑफ कोर्सेज वगैरह बनाओ। तो देखो यार, इस चीज को लेकर आज मैं पहले ही इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि काफी मेरे चैनल का ये और मेरे लिए हॉट टॉपिक है। तो यार देखो, कोर्स मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ऑलरेडी कोर्स को लेकर मार्केट कितनी गंदी है, कितने स्कैमर्स हैं और बहुत सारे लोगों का माइंड अब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है इन सब चीजों को लेकर। इसी वजह से मैं यहाँ पे कोर्स नहीं बनाना चाहता और मेरा कोई प्लान भी नहीं है। ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे लोगों की लर्निंग वीडियोस पड़ी हुई है, लोग उनको तो देख नहीं रहे। तो मेरे कोर्स में ऐसा क्या अलग हो जाएगा जो लोग उसको देखें? हाँ, अगर अलग होगा तो वो मेरी सेट ऑफ स्किल्स होगी और वो मैं निकालना चाह नहीं रहा क्योंकि बहुत लर्निंग कर ली, बहुत सारी चीजें हैं। अल्टीमेटली जब आप ट्रेड करते हो, ट्रेड डालते हो, वो ज्यादा बेटर लर्निंग है। तो मेरा अल्गो ट्रेडिंग का चैनल खोलने का मकसद यही था कि मैं सीधा एग्जीक्यूशन करवाऊं, ना मैं कोई बकवास करूं, ना मैं कोई बकवास डालूं और ना मैं बकवास दिखाऊं कि आप 9:16 पे यहाँ पे एंट्री लेना, यहाँ एसएल रखना, आपकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, आपको ऐसा करना है। तो वो सब मेरे बस की बात नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसको, लपेट के वर्ड बोलना और उसके बाद फिर कि चलिए अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5,000 का कोर्स ले लीजिए। कोर्स लेकर कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाया है। कोर्स लेके बस आप एक लर्निंग कर सकते हैं, जैसे हमें स्कूल में होता है। स्कूल में क्या होता है, हम लर्निंग ही तो करते हैं, बट जब तक अगर उस चीज का प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक वो चीज बेकार ही तो है। हम लाइफ में, जैसे इंजीनियरिंग होती है, जैसे मैं आई एम इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग में मैंने वो सारी चीजें प्रैक्टिकल की हैं तो मुझे पता है कि ये क्या होता है। बट वही अगर मैं किताबों में पढ़ के रह जाता तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोई मोल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से एग्जीक्यूशन पे फोकस रखा है कि एग्जीक्यूशन किस, कोई भी चीज किस तरीके से हो रही है और वो क्या हो रही है। तो शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है। तो हाँ, ये है कि मैं लर्निंग कंटेंट लाऊंगा डेफिनेटली, तो वो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा और उससे ज्यादा मुझे लगता है कि आपको जरूरत पड़ेगी। तो लर्निंग कंटेंट मेरा आएगा और मैंने एक एडिटर वगैरह को देखा है तो वो मेरी वीडियोस एडिट करेगा, तो वहां पे मेरा थोड़ा काम हल्का हो जाएगा, तब वो लर्निंग कंटेंट कंटिन्यूसली आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट हो तो मैं आपको बता दूं। बाकी बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मार्केट में अगर आप देखोगे तो भाई खतरनाक, मतलब मार्केट ने, आप, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कल एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी इफेक्ट, उसके बाद गिराने इन्होंने उतना ही है। तो आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे निफ्टी को अगर आप देखोगे गिराया। कल मैंने आपको पहले ही बोला ये 250 पे खड़ा हुआ है, 250 प्लस सोर्स, 300 350 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ नहीं है। आप देखोगे एग्जैक्टली 350 पॉइंट ही गिरा दिया, क्योंकि 300 350 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाता है। 500 पॉइंट 400 पॉइंट जाने में थोड़ी तकलीफ होती है, बट 300 350 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाता है। तो मार्केट उतना आया और उतने पे मार्केट ने क्लोज किया। कल एक्सपायरी थी, क्यों? क्योंकि एक्सपायरी पे 50 रुपए के प्रीमियम मिल रहे थे। अब वो 50 के प्रीमियम 400 हो जाते, इसी वजह से यहाँ पे कल सारे प्रीमियम जीरो करा दिए। बट वही, अब उन लोगों के पास पोजीशन थी नहीं, कल कुछ था नहीं लोगों के पास, वही नॉर्मल डे हो गया, पहली एक्सपायरी का दिन, प्रीमियम उतने ही महंगे। अब लो लेने के बाद रिग्रेट के बाद अब जिसने लिया होगा बस उसकी मौज, और जिसने नहीं लिया होगा उसको रिग्रेट। तो यहाँ पे हुआ क्या, आप देखोगे उतना ही नीचे आ गया। ये मूवमेंट एक्चुअल में कल आना था बट ये आया आज। तो इसके पीछे भी वही है, मार्केट मैनिपुलेशन, ऑपरेटर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटर ने तो कल सीधा आप लोगों को खुला तो बताया, ये ओपन मार्केट चैलेंज देकर, ट्रम्प आए, कोई भी आए, कोई भी महा तुर्रम खाना है, वो मार्केट चलेगी वैसे जैसे मैं चलाना चाहूंगा। अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवेज रखनी है तो मैं रखूंगा, भले ही अब तुम भौचाल ले आओ या फिर अर्थक्वेक ले आओ या फिर मार्केट को पूरा डुबा दो या फिर तुम किसी भी बंदे को मार दो या जला दो या काट दो। मैं अगर आज पुट या कॉल दोनों साइड के लेके बैठा हूं, मैंने जोड़े बेच रखी हैं, तो आज वो जीरो करा के छोड़ूंगा। और वो एग्जैक्टली होता भी वैसे ही है। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट इतना चलता है, वो तो क्लियर दिखता है, वो आप लोगों को भी पता चली गया होगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही था, कल जोड़े बेची थी तो उनको फायदा हुआ। अब आज नया दिन डायरेक्शनल प्ले करना था तो उसके बाद आज का दिन कैरी फॉरवर्ड हुआ और उतना ही हुआ जितना मैंने आपको बोला था। 300 350 पॉइंट से ज्यादा ये भी नहीं गिरा सकते, तो उतना लाके खड़ा कर दिया, 250 से 900 पे लिया है। दैट्स। अब यहाँ पे हो क्या सकता है,
आगे का प्लान। अब आगे के प्लान में यहाँ पे एक चीज जो मुझे दिख रही है, जो हो सकती है और जो शायद मे बी मंडे तक हो जाए, ट्यूसडे तक हो जाए, कि यहाँ पे अब मार्केट गिर चुकी है बहुत और 22,800 आ चुका है। और मैंने आपको बोला था कि 22,800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा और इस बार अगर हम 22,800 तक आए तो इट्स अ गुड रिट्रेसमेंट लेवल। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने आपका, अब आप फिर से कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं, ठीक है, मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं सारी ड्राइंग ही साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो मार्केट ने किया क्या। सी, मार्केट ने एक टॉप बनाया 26,200 और वहां से अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे काफी बार रिजेक्शंस लिए, ठीक है, बहुत बार रिजेक्शंस लिए। यहाँ पे मार्केट टॉप बनाया, नीचे आया, नया लो, ऊपर गया, एक पुल बैक, फिर एक नया लो, फिर एक पुल बैक, फिर एक नया लो। उसके बाद अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और ये आपकी डेली ट्रेंड लाइन है जो आपके डेली टाइम फ्रेम पर है। तो ये काफी एक हेल्दी ट्रेंड लाइन है भाई, ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर नहीं होता तो यहीं से वापस क्यों जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, मार्केट ने काफी अच्छा खासा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले लिया। जैसे मार्केट ने आपका रन अप किया और आपका ये रिट्रेसमेंट ले लिया, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आया है ये आपका एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आया है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे, मैं फिबोनाची अगर लेवल भी लगा दूं तो आप देखोगे फिबोनाची में भी इसके आसपास से आपका क्लोजिंग दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देखोगे 0.5 का यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल पे मार्केट ने क्लोज किया है। यही एक हेल्दी साइन होता है मार्केट का कि उसके आसपास ही भटके गया, तो उसके नीचे भी था बट उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, उसके ऊपर क्लोज हुआ और वो भी कोई 2-4 पॉइंट नहीं, 50-60 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, मतलब ऑलरेडी बिल्कुल 900 के ऊपर क्लोज हुआ, तो विच इज अ गुड साइन। और यही वो इंडिकेशन है सबसे बड़ा जहां पे मार्केट ने आप लोगों को क्या बताया कि भाई अब यहाँ पे मेरा रिट्रेसमेंट हो चुका है कंप्लीट, अब यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मुझे लगता है इससे बेटर कोई जगह नहीं है। और मार्केट ने आज जो आप लोगों का रिट्रेसमेंट दिया 800 850, देखो पूरे टारगेट कभी नहीं आते हैं। अगर मार्केट डॉट टू डॉट चलता तो मुझे लगता है एल्गोरिदम्स और भी ज्यादा शार्प हो जाती फिर, क्योंकि पता होता बड़े प्लेयरों को कि यहाँ पे डॉट टू डॉट चलाना है, ठीक है, ऊपर नीचे होता है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना टारगेट दे दिया। अब यहां से मार्केट क्या कर सकता है, अब ब्लफ ये हो सकता है, अब मार्केट ने पहले एक बाइंग का आपका सेंटीमेंट बनाया, फिर लोग बाय में शिफ्ट हुए, बट बाय में जैसे शिफ्ट हुए मार्केट सेल में आ गया। अब यहाँ पे मार्केट सेल का सेंटीमेंट बनाया और आप लोगों को चल रहा है, अभी हम यूएस मार्केट पे भी बात करेंगे। अब यहाँ पे ये टप्पा है, अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को आता हुआ आपको जरूर नजर आएगा 24,200। और ये 24,200 कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट जल्दी रिकवर कर ले। और जल्दी रिकवर करने का सबसे बड़ा रीजन भी आप लोगों का ट्रंप होगा। मार्केट का सबसे जल्दी नीचे आने का रीजन भी ट्रंप जब है, तो सबसे जल्दी ऊपर जाने का भी रीजन ट्रंप ही होगा। आप देखना कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलेगा, अभी बोलने वाला है हाल ही के दिनों में, या बोल देगा, तो उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स भी वैसे ही करेगा। क्योंकि अब आप लोग इतना मान लो कि ट्रंप क्या है, ट्रंप आपका पार्ट टाइम प्रेसिडेंट है, फुल टाइम ट्रेडर है, सीधी सी बात है, वो सबको पता है। और वो अपने जो बिलियनर्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो उनको पावर, अगर वो उनको इतनी सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है चीजें, तो उनको वो पावर भी दे रहे हैं, उनको वो सारी बैकएंड है, उनका फाइनेंशियल, उनका सारी चीज। वो फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए करूंगा। तो वहां पे जब उनको वो इतना सारा प्रॉफिट दे रहा है और मार्केट को काफी अच्छा उसने चला के रखा हुआ है, अल्टीमेटली देखो मार्केट में मूवमेंट प्रॉपर है, मैं ये नहीं बोल सकता मार्केट में मूवमेंट नहीं है। उस एटलीस्ट उस मार्केट से तो हम काफी बेहतर है जहां पे 40-50 पॉइंट की रेंज में महीनों पड़े रहते थे। मैं तो बोलूंगा ये मार्केट ज्यादा बेटर है, और ये अगर ट्रम्प के रहते 4-5 साल चलेगी तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रेडर फ्रेंडली मार्केट होता है। बस फर्क इतना होता है कि ये जो इंडेक्स मैनेजमेंट जो इंडियन मार्केट कर जाती है, इनको थोड़ा देखना पड़ेगा, वरना अगर यूएस मार्केट की तरह अपनी मार्केट चले तो भाई मुझे लगता है बहुत अच्छे पैसे बनेंगे और मतलब मजा आ जाएगा। मतलब हर दिन के ऐसी चांदी होगी, तो वो लोग भी पैसे कमाया करेंगे जो अल्टीमेटली साल भर क्या 10 साल से लॉस में होंगे, क्योंकि ऐसी मार्केट में पैसे अच्छे बनते हैं। अगर आप कॉल पुट दोनों भी ले लो ना, उसमें भी अच्छे पैसे बनते, क्योंकि वहां पे आपका डिके कम, आपके इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे आपका डेल्टा आपको अच्छे पैसे बना के देता है, ठीक है, डेल्टा का फैक्टर। भले ही यहाँ पे आप लोगों को प्रेडिक्टिव एनालिसिस नीचे दिखा रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब ये ऊपर थोड़ा रिकवर करेगा, इसके लेवल चेंज होंगे, फिर ये सीधा ऊपर की तरफ आ जाएगा। और आप देखोगे तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है लाइक दिस, और कंप्लीट ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। हालांकि ये अभी काफी जल्दी हो जाएगा, बट जल्दी नहीं, मैं कह रहा हूँ ये ऑलमोस्ट बन ही गया है। आप देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे आप देखोगे अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, और ये अगर बनेगा तो इसका टारगेट भी आप लोगों का वही आ रहा है कंप्लीट होने का, ठीक है। इसको आप मार्क करोगे तो मार्क करने के बाद आप लोग देखोगे 24,200 से ऑलमोस्ट 22,000 कितना हो गया, 2,000 हो गया, 2,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2,000 हो गया।
सॉरी 23,000 है ना, 1200 पॉइंट हो गया तो 1200 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ से और ऊपर मतलब कितना हम जा सकते हैं ऑलमोस्ट, फिर हम यहाँ तक चले जाएंगे 24,000 से, फिर हम यहाँ तक भी आ सकते हैं 25,200 500 तक भी फिर हम आ सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि मार्केट उतना चलना चाहिए। अब मार्केट उतना चलेगा वो कैसे पता चलेगा? पहले तो बाउंस के बाद एक सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद फिर आप लोगों का मार्केट ब्रेकआउट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारे इंडेक्सों का वही हाल है, आप देखोगे सभी इंडेक्सों में सबसे अच्छे यहाँ पे फाइनेंशियल चले। लोगों का एक ये भी डाउट था कि सर फाइनेंशियल क्यों यहाँ पे नहीं गिर रहे ज्यादा, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है ना यार, जो टैरिफ वगैरह लगे हैं वो आपको बैंक पे उसका क्या इम्पैक्ट है? बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। बैंक में तो अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन चलती ही रहेंगी। अगर मान लो इकोनॉमी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बैंक में तो ट्रांजेक्शन रुकेंगी थोड़ी ना। आप पैसा लेन देन का व्यवहार किससे करोगे? बैंक से ही करोगे। जो महंगी होंगी वो चीजें होंगी, तो बैंक में तो बल्कि इनफ्लो बढ़ जाएगा। देखा जाए तो बाहर से भी पैसा डल ही रहा है। हाँ, अभी एफआई सेलिंग में है तो क्या हमेशा सेलिंग में रहेंगे? आगे भी डालेंगे। तो लॉन्ग टर्म में तो बैंक आपका सस्टेनेबल है। हाँ, ये अगर कोई न्यूज आ जाती है यहाँ पे कि बैंक वगैरह क्रैश हो जाता है, यहाँ पे बैंक क्या उसका सिस्टम खराब है, कुछ भी ऐसी न्यूज आ जाती, जैसे कि आपका यूएस में 2-3 बैंक लगातार क्रैश हुई थी, तो यूएस मार्केट में भी क्रैश आया था, तब कुछ बैंक पे देखने को इफेक्ट मिलेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बैंक में आपका इनफ्लो आउटफ्लो बना रहेगा जैसे चलता है। इसी वजह से यहाँ पे आपका फाइनेंशियल स्टेबल है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये नहीं गिर रहे हैं। हाँ, ये है कि बढ़ने पर आएंगे तो ये और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मिड कैप की तो भाई अच्छे से धुलाई है। मिड कैप को तो मैं यही बोल सकता हूँ, टाटा गुड बाय। अब अगर ये बाउंस देंगे तो ये बाउंस भी डेड कैट बाउंस देंगे, बट जो भी मिड कैप में अपने स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हैं तो भाई अब निकलने का कोई फायदा नहीं है। अब बैठे रहो और हो सके तो थोड़े नीचे के लेवल पे एवरेज कर लो। ऊपर जब आए ऊपर एवरेज मत करना, एवरेजिंग नीचे होती है ऊपर नहीं होती है, ये भी एक पहली बता दूं। बहुत से लोग एवरेजिंग ऊपर करते हैं और सेल नीचे करते हैं, तो ये थोड़ा आप आदत को सुधारो, थोड़ा होल्ड करना सीखो। होल्ड किस में? प्रॉफिट्स में। और अगर आप लॉस में भी होल्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट आपने कोई ऐसी चीज तो खरीदी होगी सोच कर ही, आपने ऐसे कोई भी स्टॉक तो उठाया नहीं होगा। तो अगर उठाया है तो भाई उसमें फिर आप देखो क्या स्कोप है, अगर स्कोप अच्छा है तो एवरेज करो, वरना उसको निकाल के साइड करो। ठीक है, ये चीज है। बाकी सेंसेक्स में भी वही सेम रिकवरी दिख रही है। आज मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट आप लोगों को पता चलेगा क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सेंसेक्स ने भी अपना गैप फिल कर दिया, और गैप फिल करके अब ये ऊपर जा सकता है। और गैप फिलिंग अगर ये ऊपर की तरफ करता है, ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो ये भी आप लोगों का दिख सकता है। तो इसमें भी ध्यान रखना। तो सारे इंडेक्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर है, और यहाँ से एक बहुत अच्छा रिस्क लिया जा सकता है बाइंग के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग आएगी तो वो डेड कैट आएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक ही दिन में 300-500 पॉइंट भी ऊपर बढ़ जाए। जैसे हम सेलिंग में आ रहे हैं वैसे बाइंग में भी आएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो भाई पोर्टफोलियो में आज आपका देखोगे तो हुआ क्या आज बेसिकली, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आज स्टॉप लॉस हुए, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर मैंने नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया, और आप देखोगे तो ऊपर नीचे चलता रहा। यहाँ पे हम आसपास ही थे, मतलब छोटा प्रॉफिट में थे, बट एंड में जब मार्केट ने लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग दिखाई तो वहां पे फिर हम नेगेटिव हो गए। बट पूरे दिन आज हम देखोगे पॉजिटिव ही चल रहे थे, कुछ 1000-2000। यह आप लोगों का 11:17 के बाद हम कन्वर्ट हो गए नेगेटिव में। बाकी उससे पहले वी वर इन पॉजिटिव कितना गया? 2000 ही गया था, ज्यादा नहीं गया। और नेगेटिव भी आप देखोगे 4000 ही गया, तो ऑलमोस्ट 2-4 हजार के बीच में घूम रहे थे, और क्लोजिंग भी हमारी 3034 के, मतलब 3400 पे आई है। तो ठीक है, ठीक ठाक है। बाकी यस, अभी आगे मार्केट और ज्यादा अच्छी और ट्रेंडी रह सकती है, तो मे बी एक ही सेशन में क्या पता 3-4 ट्रेडिंग सेशन के पैसे आ जाए, तो वो भी एक चीज है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।